नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपना इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास के अंदर देखिए, पिछली क्लास में हमने बात किया था किस राजवंश ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण करवाया, वो थे पल्लव शासक। और इसी के बाद में हमने बात किया था कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा था और काफी सारे कमेंट भी यहाँ पर आए थे, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये आपका कहां पर है? सबसे पहली बात, उड़ीसा के अंदर है। कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। दूसरी बात, इसको किसने बनवाया? तो इसको गंग वंश के शासक थे। गंग वंश के शासक कौन? नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम जो है उनके द्वारा ये आपका बनाया गया था और लगभग आपका 1250 ईस्वी के आसपास इसको बनाया गया। या आप इसको बोल सकते हो कब? 13वीं शताब्दी में इसको जो है वो बनवाया गया, 13वीं शताब्दी के आसपास। तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा के अंदर गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसको बनाया गया। और यही कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ना, ये 100% सोलराइजेशन भी हो गया, यानी 100% ये सोलर एनर्जी से ये आपका चलता है। यानी सोलर एनर्जी का सबसे ज्यादा 100% यूज इसी मंदिर के अंदर किया जाता है। यानी 100% सोलराइजेशन। कौन सा टेम्पल? वो कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ये आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक वर्ष जो है डैश को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक दिवस, टीचर्स डे जिसकी बात की गई है, टीचर्स डे। तो आपको टीचर्स डे यहाँ पर जो बात की गई है कि आपका भारत के अंदर, तो भारत में आपका टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वहीं आपसे ये पूछ ले कि आपका वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड टीचर्स डे तो ये कब मनाते हैं? बिल्कुल इसके 1 महीने बाद। ये कब की बात है? 5 सितंबर की। तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे। तो दोनों में आप बस ये डिफरेंस रखना, 1 महीने का इनके अंदर डिफरेंस है। और ये जो आपका 5 सितंबर है, किसकी याद में मनाते हैं हम टीचर्स डे? भारत की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इनकी याद में आपका मनाया जाता है कौन सा? टीचर्स डे हम। और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन है? ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसके साथ ही ये थे सेकंड आपके राष्ट्रपति। सेकंड राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये ध्यान रख सकते हैं, पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे आपके राष्ट्रपति। और 5 सितंबर को इनकी याद में टीचर्स डे हम मनाते हैं। इसके अलावा आपका कौन सा हो गया? 21 जून। 21 जून को कौन सा दिन मनाते हैं? तो 21 जून को हम वर्ल्ड योगा डे। आप कौन सा इंटरनेशनल योगा डे हम मनाते हैं? योगा डे 21 जून को मनाते हैं। और 21 जून को क्यों? क्योंकि 21 जून जो है आप ये बोल सकते हैं कि जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है वो कौन सा? 21 जून का होता है। और इसी दिन योगा डे मनाते हैं। योगा डे कब से शुरू हुआ? 2015 से। और इसी योगा के आपके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बाबा रामदेव जो है वो ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे, बाबा रामदेव। और इन्हीं बाबा रामदेव जो है इनका आपका बचपन का नाम, यानी इनका असली का नाम या बचपन का नाम क्या हो जाएगा? राम किशन जो है वो इनका नाम हो जाएगा। किसका? रामदेव का। तो ये ध्यान रख सकते हैं योगा डे के बारे में। इसके अलावा मार्च की बात की गई है तो 8 मार्च को हम कौन सा डे मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 फरवरी आप सभी को पता है, जो ब्लैक डे के रूप में जो पुलवामा अटैक जो हुआ था 14 फरवरी आपका। तो ये ध्यान रखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट, मालगुडी डेज जो है इसके आपके लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज इंपॉर्टेंट बुक है, किसके द्वारा? आर के नारायण के द्वारा जो है ये लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनकी कौन सी? इनकी रचना है गीतांजलि। और इसके लिए इनको जो है साहित्य का नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। जवाहरलाल नेहरू जो है इनकी जो रचना है वो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो रहेगी किसकी? जवाहरलाल नेहरू की रचना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की अधिकतम जनसंख्या है? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे हो जाएगी? तो वो रहेगी बिल्कुल उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो रहेगा राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। और जिसमें अभी वर्तमान के अंदर सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जो वो यहाँ के सीएम हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग कितनी है 2011 के अकॉर्डिंग? तो अप्रोक्स आपकी 20 करोड़ के आसपास जो है इसकी जनसंख्या है। आप ये बोल सकते हो कि लगभग पाकिस्तान की 21 करोड़ के आसपास टोटल पॉपुलेशन है, वहीं पे अपने यहाँ पे अकेले उत्तर प्रदेश की जो है वो जनसंख्या आपकी 20 करोड़ के आसपास हो जाएगी। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आपका जनसंख्या के अकॉर्डिंग, दूसरे नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा? बिहार जो है वो तीसरे नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में आप इनमें ध्यान रख सकते हैं।
और इसके अलावा आपसे ये पूछ ले कि सबसे कम जो है वो जनसंख्या कहाँ पर है, सबसे कम, तो वो कहाँ पे हो जाएगी, सिक्किम के अंदर सबसे कम जनसंख्या जो है वो हो जाएगी। तो ये इतने इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कितनी वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी उनकी जो रिटायरमेंट एज जो है वो कितनी होती है, 65 वर्ष। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो आपका राइट आंसर रहेगा। और अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, NV रमना जो है अभी वर्तमान टाइम के अंदर भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो हो जाएंगे। इनकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखना, जैसे HSSC ने अभी के एग्जाम में पूछा था फुल फॉर्म कि इनकी NV की, तो नुथलापति वेंकटा या वेंकट रमन, ये इनका फुल फॉर्म हो जाएगा। कौन से नंबर की आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश है, तो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। और इसके लाभ से ये पूछ ले इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है, यानी जन्म कहाँ पे हुआ, आंध्र प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम जो है वो कहाँ की आपकी विधा है, तो भरतनाट्यम बिल्कुल आप बता सकते हो तमिलनाडु की आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो इसका आपका वो राइट आंसर। केरल की आपकी कौन सी हो जाएगी, तो केरल की आपकी एक तो कथकली होगी, कथकली। इसके अलावा मोहिनी अट्टम आपसे पूछ ले कहाँ की है, तो ये मोहिनी अट्टम जो है ये भी आपकी हो जाएगी केरल की। उत्तर प्रदेश की कौन सी है, कथक के बारे में पूछे, कथक बिरजू महाराज का जिनका संबंध है उत्तर प्रदेश के आपके संबंधित हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट, अक्टूबर से मार्च के बीच की अवधि डैश फलों के लिए उपयुक्त है, अक्टूबर से मार्च के बीच की, तो बिल्कुल आप बता सकते हो रबी फसल। ऑप्शन नंबर बी, मार्च यानी कि अभी वर्तमान में किसकी कटाई चल रही है, मार्च अप्रैल के आसपास, तो गेहूं की कटाई जो है वो चल रही है अभी, गेहूं की, यानी कि आप बता सकते हो बिल्कुल ये रबी की फसल है। और इसका आपका राइट आंसर जो बना ऑप्शन नंबर बी। इनके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं, जो रबी की फसल है लगभग आपकी अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक जो ये आपकी बोई जाती है, यानी मार्च अप्रैल तक ये काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर में इनको बोया जाता है। अब रबी के बाद कौन सी फसल आएगी, यहाँ पर आ जाएगी जायद की फसल। और जायद की फसल जो आपकी लगभग मार्च अप्रैल से लेकर, अप्रैल आप बोल सकते हो, अप्रैल से लेकर और लगभग आपकी जब तक खरीफ की फसल यानी कि जून जुलाई तक जो है आपकी कौन सी, तो जायद की फसल जो है वो हो जाएगी। और इसके बाद आपकी जुलाई अगस्त से लेकर आपकी लास्ट अक्टूबर नवंबर तक कौन सी, तो वो आपकी खरीफ की फसल जो है वो हो जाएगी। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी इनके बारे में आगे भी पढ़ेंगे डिटेल से कौन कौन सी फसल होती है। अमेजोन जंगल जो है वो डैश का उदाहरण है, तो ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से संबंधित है। और आपसे ये पूछ ले कि लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट जो है वो कौन सा हो जाएगा, वो अमेजोन जो है वो हो जाएगा। अमेजोन जो कि कहाँ पर है, ब्राजील के अंदर, अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पर, ब्राजील के अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट, भारत में वार्षिक वृक्षारोपण समारोह वन महोत्सव जो है डैश महीने में मनाया जाता है। अब यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी के एग्जाम में पूछे गए थे, भारत में वार्षिक वृक्षारोपण समारोह वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो ये आपका जुलाई के महीने में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और अभी हाल ही में जो हरियाणा के अंदर 72वां वन महोत्सव जो है वो मनाया गया, 72वां वन महोत्सव मनाया गया। ये HSSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सब इंस्पेक्टर के पेपर में, 72वां वन महोत्सव जो, यानी कि इस बार कौन सा वन महोत्सव मनाया गया, 72वां हरियाणा के अंदर। और ये कब, जुलाई 2021 के अंदर इसको मनाया गया था, जुलाई 2021 के अंदर। तो इसे आप याद रख सकते हैं, वन महोत्सव कब मनाया जाता है, जुलाई महीने में आपका मनाया जाता है। और इसके अलावा आपका हरियाणा के अंदर जो ट्री डे कब बनाते हैं, ट्री डे या तरु दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये हरियाणा की बात की जा रही है। 15 जुलाई जो इसका आपका हो जाएगा तरु डे या ट्री डे या तरु दिवस हम इसको बोल सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल कब हुआ, तो 13 अप्रैल और 1919 की बात है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 13 अप्रैल 1919 को जो है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी में एक सभा जो चल रही थी कि उनकी गिरफ्तारी जो क्यों हुई थी, क्योंकि इससे पहले कौन सा आया था, रोलट एक्ट आया था। और रोलट एक्ट का मतलब क्या था, जिसको काला कानून बोला जाता था, जिसमें क्या है, नो अपील, बिना अपील का, बिना दलील का, किसी भी तरह की कोई दलील नहीं थी और किसी भी तरह का वकील करने की जो है वो आजादी नहीं थी। तो इस तरह से इसको काला कानून बोला गया था। इसी के अंडर जो है गिरफ्तारी कर ली जाती है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की। और उसके बाद उनके विरोध के अंदर जलियांवाला बाग एक छोटा सा बाग था, एक बोल सकते हो, इसके अंदर एक ही रास्ता था एंट्री और एग्जिट करने के लिए। इसके अंदर शांतिपूर्ण तरीके से एक सभा चल रही थी और इसी के ऊपर किसने, तो जनरल डायर ने,
जनरल डायर आया और उसने गोलियां चलाने का यहाँ पर आदेश दिया और सभी की यहाँ पर एक नरसंहार जो कर दिया जाता है और बहुत सारे लोग, इसके अंदर एक कुआं भी था उसके अंदर कूदकर भी लोगों ने अपनी जान दे दी थी। तो ये बात है 1919 की। तो राइट आंसर जो बना ऑप्शन नंबर ए। और इसके अकॉर्डिंग यानी कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इसके विरोध में किसने, तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि दी गई थी जो कौन सी थी, केसर ए हिंद। तो ये केसर ए हिंद जो है ये उपाधि महात्मा गांधी ने इसको लौटा दिया था। दूसरा इसके अलावा जो क्वेश्चन और पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका रविंद्रनाथ टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको कौन सी उपाधि मिली थी, रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी आपकी सर की उपाधि, या जिसको हम नाइटहुड बोल सकते हैं, नाइटहुड। तो ये उपाधि भी जो है सर रविंद्रनाथ टैगोर जो इन्होंने लौटा दी थी। और इसके अलावा जमनालाल बजाज जो है, जमनालाल बजाज, इन्होंने कौन सी उपाधि लौटा दी थी, तो इनको राय बहादुर की जो है वो उपाधि दी गई थी, तो ये भी इन्होंने लौटा दी थी। तो ये कुछ एक उपाधि जो है जिनको आप ध्यान रख सकते हैं इनको लौटाने का। इसके अलावा 1931 के अंदर एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, कौन सी, तो 4 मार्च 1931 को, 4 मार्च 1931 या 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है जिसको किस नाम से, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये 1931 के अंदर ये घटना हुई थी। 1857 की क्रांति आप सभी को पता है, जो पहला सैनिक विद्रोह जो हुआ था वो 1857 की जो क्रांति जो है वो आपका हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई। दीन इलाही धर्म जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर ने जो है धर्म शुरू किया था दीन इलाही। और इस धर्म को सबसे पहले किसने अपनाया था, यानी सबसे पहले अपनाने वाला हिंदू, सबसे पहले वह एकमात्र, या आप ये बोल सकते हो कि पहला वह एकमात्र हिंदू जिसने इस धर्म को अपनाया था। तो कौन अपना सकता है, बिल्कुल अकबर के ही दरबार में जो था 9 रत्नों में से एक बीरबल। बीरबल ने जो है किस धर्म को अपनाया था, दीन इलाही धर्म, जो कि अकबर के द्वारा चलाया गया था। और इसी बीरबल का जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहला, एकमात्र और लास्ट हिंदू भी आप बोल सकते हो बीरबल हो जाएगा, जिसका असली नाम क्या था, महेश दास जो है वो बीरबल का असली नाम था। और इसके अलावा आपका कौन सा, मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पर जो देर है, लुगलक नहीं तुगलक। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है जिसको किस नाम से जाना जाता था, इसको जाना जाता था पागल सुल्तान के नाम से, पागल सुल्तान। क्योंकि इसने अपने जो है अपने टाइम में, जिस टाइम ये राज करा था उस टाइम पे इसने काफी ऐसे फैसले लिए थे जो जनता को पसंद नहीं आए थे। और बस इसी तरह से मतलब इसने कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे जो आपके उस समय फेल हो गए थे, इसलिए इसको पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। और इसी के दरबार में एक कौन आया था, इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता जो है कौन था, ये एक मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। ये किसके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। और इसी इब्न बतूता की एक बुक थी, कौन सी, रेहला। रेहला बुक जो है वो किसकी, इब्न बतूता की, मोरक्को यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था। तो ये इसके बारे में ध्यान रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अकबर इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष डैश को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, 1 मई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरी पॉटर जो है वो डैश के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो हैरी पॉटर इंपॉर्टेंट है। हैरी पॉटर जो आपकी मूवी भी आती है जिसके ऊपर काफी सारी सीरीज बन चुकी है, ये किसके द्वारा लिखी गई, J.K. राउलिंग के द्वारा ये लिखी गई, J.K. राउलिंग, इनके द्वारा लिखी गई हैरी पॉटर जो उपन्यास है, इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, किस भारतीय ने साहित्य के लिए नोबेल प्राइज जीता। तो अभी हमने बात किया रविंद्रनाथ टैगोर को, जिनकी एक आपकी रचना थी कौन सी, गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए इनको 1913 के अंदर साहित्य का जो है वो नोबेल प्राइज इनको दिया जाता है। और ऐसे करने वाले ये पहले भारतीय बने थे और पहले एशियाई भी बने थे। एशिया के पहले व्यक्ति भी आपसे पूछ ले तब भी रविंद्रनाथ टैगोर, और भारत के तो पहले आपके हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। और गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था 1913 के अंदर। इसके अलावा आपको ये बता सकते हैं कि एकमात्र महिला आपकी भारत के अंदर एकमात्र महिला कौन हो जाएगी, वो हो जाएगी मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा को जो है, मदर टेरेसा, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया, इनको शांति का जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया। शांति का नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया मदर टेरेसा को। कब दिया गया, 1979 के अंदर। अमर्त्य सेन जो यहाँ पर दे रखा है, अमर्त्य सेन, तो अमर्त्य सेन जो है इनको अर्थशास्त्र के अंदर जो वो पुरस्कार दिया गया, अर्थशास्त्र के अंदर इनको पुरस्कार दिया गया। और 1998 के अंदर जो इनको
नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र का दिया गया था। इसके अलावा और कौन सा, सीवी रमन यहाँ पर दे रखा है, सीवी रमन। तो सीवी रमन जो है इनको 1930 के अंदर फिजिक्स का जो है वो आपका नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो ये इन चारों के बारे में ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों को आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, चारों ही आपके इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के अंदर 1998 के अंदर, और अभी अभी अगर हम बात करें लेटेस्ट के अंदर एक अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के अंदर, नोबेल प्राइज किसको दिया गया, अभिजीत बनर्जी को, अभिजीत बनर्जी को। तो ये अभिजीत बनर्जी को कब दिया गया, ये 2019 में दिया गया। ठीक है, तो अमर्त्य सेन को भी अर्थशास्त्र का 1998 के अंदर, उसके बाद भारत के आपके अभिजीत बनर्जी जो है इनको 2019 के अंदर अर्थशास्त्र का भी इनको नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट, विश्व में कौन सा दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बिल्कुल भारत, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। और इसके साथ ही आपसे ये पूछ ले कि जो दूध जो है, दूध की बात करें तो इसको, इसकी क्वालिटी जो है, दूध को क्वालिटी किससे मेजर करते हैं, तो लैक्टोमीटर से हम जो है यूज करते हैं। लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करने के लिए यूज करते हैं लैक्टोमीटर। ठीक है, जहाँ पे भी लैक्ट वर्ड आ जाए मतलब मिल्क की बात की जा रही है। कौन सा विटामिन नहीं होता इसके अंदर, विटामिन सी जो वो दूध के अंदर आपका नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट, कथकली जो है वो कहाँ की विधा है, तो हमने अभी अभी बात किया केरल की आपकी कौन सी है, एक तो मोहिनीअट्टम है, मोहिनीअट्टम, और दूसरी एक आपकी कौन सी, कथकली। ये दोनों के दोनों कहाँ के शास्त्रीय नृत्य आपके केरल के हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु की हमने अभी अभी बात किया था, तो कमेंट कर देना तमिलनाडु का कौन सा है, हमने अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले बात की है। आंध्र प्रदेश की कौन सी, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गुजरात में स्थित एक गिर का जंगल डैश है, तो गुजरात के अंदर गिर नाम से आपका क्या एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, तो दोनों है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। गिर आपका किसके लिए, एशियन टाइगर के लिए आपका फेमस है, और वहीं पे गिर किसकी प्रजाति है, अगर आपसे ये पूछ ले, गाय की भी एक नस्ल है ना, गिर नाम से, किसकी नस्ल है, गाय या भैंस की, तो गाय की नस्ल है गिर के नाम से। इसके बाद भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन डैश में पाए जाते हैं, तो कहां पर पाए जाते हैं, ये अंडमान निकोबार के अंदर पाए जाते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अंडमान निकोबार जो इसकी आपकी राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो आपकी हो जाएगी अंडमान निकोबार की राजधानी। अंडमान निकोबार के अंदर एक द्वीप है जिसको क्या बोलते हैं, रोस द्वीप के नाम से जानते हैं, और इसी रोस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, या आपका द्वीप जिसको हम बोल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से। तो ये रोस द्वीप जो है उसका नाम बदल कर दिया गया, ये कहां पर है, अंडमान निकोबार के अंदर। और वहीं पे अंडमान और निकोबार ये दोनों अलग अलग है ना, अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार इनको कौन सा चैनल अलग करता है, तो अंडमान व निकोबार दोनों को 10 डिग्री चैनल जो है उससे ये सेपरेट होते हैं, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार दोनों को आपका अलग करता है। ठीक है, और इसके अलावा अंडमान निकोबार के अंदर आपका एक ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है, ये अंडमान निकोबार के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं आपका बेरन द्वीप के, बेरन द्वीप आपका जो है वो हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है, बेरन द्वीप अंडमान निकोबार के अंदर हो जाएगा। इसके बाद मोहिनीअट्टम जो है वो डैश की नृत्य विधा है, देखिए दोबारा से फिर आ गया केरल का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तमिलनाडु का कौन सा, वो तो आपसे अभी पूछा है। पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई आपकी कब हुई थी, 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच में, हेमू था एक तो, और हेमू के साथ में किसकी, आपका बेरम खां, जो कि कौन था, बेरम खां जो कि अकबर का संरक्षण था। और इसने, हेमू जो था क्या था, एक नमक व्यापारी था, और इसने देखा कि दिल्ली की गद्दी के ऊपर उस समय कोई नहीं था, क्योंकि 1 जनवरी 1556 को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु होती है। और इसके बाद क्योंकि अकबर बिल्कुल छोटा था, 1542 के अंदर उसका जन्म हुआ था, इसके बाद हेमू देखता कि दिल्ली की गद्दी खाली है, तो इसने जाकर वहां पर कब्जा कर लिया। और ऐसा करने वाला, आपसे ये पूछ ले कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, अंतिम हिंदू शासक, तो वो था हेमू, और जिसको क्या बोलते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से इसको जानते हैं, विक्रमादित्य। और ये विक्रमादित्य कौन सा था, तो ये था हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां व अंतिम विक्रमादित्य था, यानी 14वां भी था और लास्ट भी था। इसके बाद में विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो धारण नहीं की गई थी। राइट आंसर जो बना ऑप्शन नंबर बी 1556। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे पतली परत जो है वो कौन सी है, पृथ्वी की सबसे पतली परत, अगर पृथ्वी की बात की जाए तो 3 तरह की परत होती है पृथ्वी की, लेयर आपसे पूछ ले,
कौन सी? एक तो आपकी हो जाएगी क्रस्ट, जिसको क्या बोलते हैं? भूपरपट्टी बोलते हैं, भूपरपट्टी। दूसरा आपका कौन सा? मेंटल, मेंटल हो गया। तीसरा आपका कोर हो गया। इन तीनों में अगर बात करें तो सबसे पतली परत जो है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? सबसे पतली परत या सबसे भारी परत, जो ऊपर की जो परत होती है सबसे टॉप की, तो उसको बोलते हैं भूपरपट्टी। और ये सबसे पतली है, तो राइट आंसर जो बना भूपरपट्टी या आपका क्रस्ट भी जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है? तो ये आपकी ग्रेनाइट और बेसाल्ट की ये बनी होती है। ग्रेनाइट व बेसाल्ट की आपकी ये जो लेयर जो है वो आपकी बनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जियोथर्मल शब्द का उद्भव यूनानी भाषा के शब्द जी से हुआ है। जी जिसका मतलब होता है पृथ्वी, और थर्मोस, थर्मोस का मतलब क्या होता है? थर्मोस का मतलब होता है आपका गर्म, या आप जिसको क्या बोल सकते हैं? या ताप बोल सकते हो। ताप या गर्म जो है उसको तापमान नहीं होगा, गर्म होगा, या जिसको ताप बोल सकते हैं। यानी कि जो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी जो है वो कौन सी होती है? तो जियोथर्मल एनर्जी वो होती है जो पृथ्वी के अंदर की गर्मी से निकलती है। पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी जो होती है, हीट जो होती है, गर्म जो होती है, उसकी वजह से जियोथर्मल एनर्जी जो है वो आपकी निकलती है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट, पृथ्वी की भूपरपट्टी की सबसे निचली परत। अब देखो, अभी हमने बात किया पृथ्वी की सबसे पतली परत जो कि सबसे ऊपर जो होती है, जिसको क्रस्ट के नाम से हम जानते हैं, जो भूपरपट्टी हो गया। अब इसकी आपकी सबसे निचली परत जो है वो पूछी गई है। तो इसकी आपकी सबसे निचली परत जो होती है वो होती है आपकी सीमा, ऑप्शन नंबर ए। अब सीमा क्या है? एचएसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सीमा जो है किससे मिलकर बना है? तो आप बिल्कुल बता सकते हो सीमा। सीमा का मतलब आपका हो गया SiMa। तो SI से तो आपका हो गया सिलिका, SI से तो हो गया सिलिका, और Ma से मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी जो लेयर है उसको बोलते हैं आपकी सीमा। और ये कौन सी? ये सबसे नीचे की परत होती है, सबसे नीचे की परत भूपरपट्टी की, उसको सीमा बोलते हैं, जिसके अंदर सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा जो है वो अधिक होती है। इसीलिए SI जो सिलिका का और Ma जो है वो मैग्नीशियम का आपका नाम लेकर यहाँ पर इसको बनाया गया सीमा। ये तो होगी आपकी सबसे निचली। और सबसे ऊपर की लेयर, अगर सबसे ऊपर की अपर लेयर अगर आपसे पूछ ले, ऊपर की लेयर, तो ऊपर की लेयर आपकी हो जाएगी सियाल, जो कि यहां पर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। सियाल का मतलब होता है SIAL, सियाल। तो सियाल का मतलब आपका क्या बनता है? जैसे सीमा के अंदर सिलिका और मैग्नीशियम था, उसी तरह सियाल के अंदर SI से बना सिलिका और AL से बना एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम रखा गया। ये हो गया सियाल, ये हो गया सीमा, सबसे निचली परत और सबसे ऊपर की परत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? तो सम्राट अशोक जो था उसके समय राजधानी जो है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? पाटलिपुत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सम्राट अशोक जो है ये किसका बेटा था? ये बिंदुसार का बेटा था, बिंदुसार का ये बेटा था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका आपका ये पोता था। और ये पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। सम्राट अशोक जो है ये राजा कब बना था? तो इसका जन्म, तो अगर आपसे पूछ ले कि जन्म जो है सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ, तो जन्म आप देखना। और इसके अलावा ये जो है आपका जन्म लगभग इसका जो है आपका हुआ था 304 BC के आसपास। और उसके बाद ये राजा जो है वो कब बना था? तो राजा बना था ये 261 BC, 269 BC के अंदर जो है इसका राज्याभिषेक किया गया था। और 261 BC ये तो इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध के बारे में आपसे पूछे, कलिंग युद्ध जो है वो कब हुआ? तो ये राजा बना 269 BC में। इसके 8वें साल यानी कि 261 BC के अंदर कलिंग युद्ध हुआ था। और इसके बाद कौन सा धर्म अपना लिया था किसने? अशोक ने। तो बौद्ध धर्म जो है वो अपना लिया था। और बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है वो किससे ली थी? तो ये ली थी उपगुप्त से। तो उपगुप्त से जो है वो शिक्षा ली थी। इसके जन्म के बारे में कमेंट करके बताना आप कब जो है इसका जन्म हुआ, ठीक है। तो इसने शिक्षा किससे ली? तो इसने ली उपगुप्त से, जो है वो एक बौद्ध भिक्षुक जो था उपगुप्त, उससे इसने शिक्षा ली थी। और इसके बेटे का क्या नाम था? महेंद्र इसके बेटे का नाम था। और इसकी बेटी का नाम था संघमित्रा। और इन दोनों को जो है इसने क्या किया था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां पर भेज दिया? श्रीलंका में भेज दिया था। तो ये कुछ एक इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं क्वेश्चन के। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जो है, इनका आपका मूल नाम जो है वो क्या था? स्वामी विवेकानंद, जिनको किस नाम से जानते हैं? नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से इनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद की ही याद में, क्योंकि इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ, इसीलिए 12 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? आपका यूथ डे के रूप में हम मनाते हैं, युवा दिवस के रूप में, ठीक है। युवा दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है कौन सा? स्वामी विवेकानंद की याद में। इन्होंने जो है किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना अगर आपसे पूछ ले, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। और ये इनके गुरु का नाम जो है वो था।
सरकार के द्वारा जीएसटी जो है कब शुरू किया गया? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये किस तरह का एक टैक्स है? तो एक ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। कब इसको लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? लॉन्च किया गया अरुण जेटली, जो कि उस समय वित्त मंत्री थे, अरुण जेटली के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? तो संविधान संशोधन था 101वां संविधान संशोधन के साथ देखो कुछ एक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से? 101वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? जीएसटी से जुड़ा। अभी लेटेस्ट की बात करें, अभी जो लेटेस्ट के अंदर जो किसी भी पेपर की बात करो उसके अंदर आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अभी सीजीएल के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, 102वां संविधान संशोधन। तो 102वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? पिछड़ा वर्ग से, या आप बोल सकते हो ओबीसी से, ओबीसी से। इसके अलावा 103वां संविधान संशोधन जो हुआ वो किससे? ईडब्ल्यूएस को जो है वो आपका 10% का रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ आपका हो गया 103वां। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन हुआ जो कि एससी और एसटी इनके रिजर्वेशन को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया, ये आपका 104वां संविधान संशोधन। और अभी इसके बाद जो लेटेस्ट के अंदर सबसे नया जो है संविधान संशोधन हुआ वो 105वां। तो संविधान के अंदर संशोधन अब तक टोटल 105 हो चुके हैं। और 105वां संविधान संशोधन हुआ जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग ओबीसी जो है ना, जिसके ऊपर बताया गया था 102वां, इसके अंदर कौन कौन से आपके होंगे, यानी पिछड़ा वर्ग में कौन कौन सी जातियां आएगी, ये सभी जो है इसके बारे में कौन बताएगा? वो बताएगा राज्य यहाँ पे। और ये था आपके 105वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। और 105वां संविधान संशोधन था, इसको आपको क्या बोल सकते हैं? 127वां जो अमेंडमेंट बिल था, और उसके बाद ये 105वां संविधान संशोधन बन गया था, ठीक है। तो इसके अंदर आपका जो 1 जुलाई 2017 101वां संविधान संशोधन हुआ था, जीएसटी से जुड़ा हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इनडायरेक्ट एक तरह का ये टैक्स हो जाएगा। और बस ये इसके बारे में आप सारी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। तो द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये बुक किसकी है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अभी हमने इनके बारे में बात किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि आपके पहले तो उपराष्ट्रपति थे, और कौन से थे? तो दूसरे आपके जो है वो राष्ट्रपति थे, ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट करके बताना यहाँ पे। और अभी वर्तमान में जो आपके रामनाथ कोविंद जो है वो कौन से नंबर के आपके राष्ट्रपति है, वो भी आप बता सकते हैं। इनके द्वारा बुक लिखी गई जो कि द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, और ये कब लिखी गई? ये लिखी गई 1927 के अंदर। और इसके अलावा जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान जो कि सबसे पहले किसको दिया गया? 1954 के अंदर भारत रत्न से ये सम्मानित भी रहेंगे। 1954 के अंदर भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। नीलम संजीव रेड्डी, आपसे ये पूछ ले कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, तो वो हो जाएंगे निर्विरोध, जो कि बिना किसी विरोध के चुने गए, निर्विरोध चुने गए, वो थे नीलम संजीव रेड्डी। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके सामने जो 4 ऑप्शन है, इनमें से आर वेंकटरमन ये आपके किस पद पर रह चुके हैं? राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं आर वेंकटरमन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिल्कुल राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। नीलम संजीव रेड्डी ये भी आपके राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। नरसिम्हा राव जो है ये आपके राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे, तो ये किस पद पर रहे? तो चलो बता देना। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो में इतना ही। और जो भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और सारे के सारे क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, सारे के सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप हरियाणा सीईटी के एग्जाम करे। और दूसरी बात, अगर एनटीए भी एग्जाम लेगा तो आप एनटीए का क्वेश्चन बुक उठाकर देख सकते हो, आपके सामने यहीं से आपको सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।